हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:17 AM। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं सुबह ही पढ़ती हूँ, रात को मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे मैंने जो टाइम टेबल अपना रखा है वो अपने अकॉर्डिंग रखा है। तो आज मुझे जो रिवाइज़ करना था वो सॉयल मैकेनिक्स करना था, क्योंकि आज है 25, बट आई हैव टू रिवाइज सॉइल, क्योंकि मैंने एस्टिमेशन सॉइल की जगह पे कर लिया था। तो सॉइल रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को डिमोटिवेशन होता रहता है, बट जर्नी के दौरान हमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कोट ऐड किया है, इसको पढ़ो ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हमारे हो रहे काम भी परफेक्ट नहीं होते, हम खुद परफेक्ट नहीं होते। बट जो हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है अपने आप को परफेक्ट बनाने की, वो हमेशा ही जीतता है। तो हमेशा अपनी गलतियों पर काम करो, हमेशा अपने गलत क्वेश्चंस को पढ़ो। अगर मैं इसको पढ़ाई से रिलेट करना चाहूँ तो जब हम अपनी गलतियों पर काम करते हैं और हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं कि हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, और सब चीज़ें जो आसपास की चीज़ें हैं वो हमें अच्छी लगने लगती हैं। डिमोटिवेट होने के कारण सिर्फ यही होते हैं कि हम सोचते ज़्यादा हैं, हम नहीं कर पाते उतना। तो सोचो सिर्फ उतना जितना कि हम कर सकें, और अपनी जो हमारी ओवर थिंकिंग है उनको स्टॉप करके कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो खुद ब खुद हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो भी रिवाइज होते चले जाते हैं, खुद ब खुद जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में सेट होती चली जाती हैं। तो हमारे जो टाइम टेबल हैं वो हमारे हिसाब से बने होने चाहिए, ताकि हम पूरे दिन में उसको कवर कर सकें। एक तो टाइम टेबल होना चाहिए कि एज़ पर हमें सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है पर डे पे। एक टाइम टेबल हमारा होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें पूरे दिन में अब पूरा रूटीन फॉलो करना है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे, वही उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगी, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, बट अभी किसी किसी रीज़न का ही आया है। तो मेरे रीज़न का तो अभी नहीं आया है, बट मैं आपको बता देती हूँ फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो अब करते हैं हम किसकी बात की, जो आप पूछ रहे हो कि हमारा जो है एसएससी जेई प्री के दौरान हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए, पूरे दिन हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए या फिर कैसे हर सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। अभी अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो सिंपल आपका जो टारगेट होना चाहिए वो नॉन टेक्निकल सबको साथ लेते हुए होना चाहिए, और पूरे दिन में इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले टेक्निकल को करते हैं, मान लो कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है मॉर्निंग में, तो आप सबसे पहले टेक्निकल को ख़त्म करिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करिए। एक सब्जेक्ट को अभी आप अगर 4 या 5 दिन में भी कंप्लीट करेंगे टेक्निकल के तो भी बहुत ज़्यादा सही है, बट हाँ उसको टाइम टू टाइम फिर रिवाइज भी करना है कंप्लीट करने के बाद। फिर अगर आप उसके बाद टारगेट रखते हैं कि अब टेक्निकल किया है, टेक्निकल के क्वेश्चन किए हैं, तो थोड़ा अगर आप रीजनिंग करेंगे बीच में 1 घंटा डेली अगर रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो रीजनिंग है वो बेटर हो जाएगी जब एग्ज़ाम होगा वहाँ तक जाते जाते। अगर इसके बाद फिर आपके पास जो शाम का टाइम बचता है, तो शाम के समय में आपको नॉन टेक्निकल के पोर्शन को पढ़ना है। जैसे अगर आप पहले स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटी का या फिर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसको भी टारगेट लेते हुए चलने चाहिए कि हमें कैसे, कहाँ से और कब उसको रिवाइज़ करना है, कितने दिन में रिवाइज़ करना है। तो वो अभी से आपको सोचना होगा और अभी से आपको करना स्टार्ट करना होगा। एंड देन करंट अफेयर का आपको जो है अलग से आराम से उसको करना चाहिए। रात को कर लो या फिर किस समय भी, जब भी आपको सुटेबल लगे, दिन में, रात को, अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। बट मैं एक पैटर्न बता रही हूँ कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर में सिंपली मैंने आपको बताया था कि टॉप 100 क्वेश्चन आप पर मंथ के भी करेंगे तो मोर देन इनफ होगा। और डेली अगर अभी से आप इन सब चीज़ों को इस तरीके से करना स्टार्ट करोगे तो सिंपली जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आपका रिवाइज भी बहुत बार हो चुका होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो नॉन टेक्निकल को छोड़ के चलते हैं। मैंने भी ये गलती की थी, बट कहीं ना कहीं मैंने बहुत जल्दी उसको कवर करना फिर स्टार्ट कर दिया था। बट अगर मैं अपनी गलती से बताऊं तो सिर्फ यही बताऊंगी कि आपको नॉन टेक्निकल को भी टाइम टू टाइम करना है, उनको ढीला मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ से आपके पास अब बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। हवा में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब एसएससी थोड़ा डीप लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछने लग गया है। और मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो करंट अफेयर तो आपको कवर करना ही होगा एटलीस्ट 8 मंथ या फिर 1 ईयर का बिफोर एग्ज़ाम। मॉर्निंग में लाइब्रेरी से जाने से पहले मुझे एक सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है, तो सॉयल का आज मैंने रिवीजन किया। कल मैं इसके रिगार्डिंग
को रिवाइज़ करूँगी जो मेरे को नहीं आते हैं या फिर जहाँ मैं फंसती हूँ क्वेश्चन में। तो आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। होप इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा। अगर किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।